आप सभी सनातनी भाई बहनों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज बहुत विषम परिस्थितियां हैं। हम लगातार देखते आ रहे हैं 90 से कि कश्मीर से हिंदू भगाए गए। अब आज का हमारा उदाहरण है कि बंगाल से भी हिंदू भगाए गए, जबकि उन हिंदुओं का कहीं भी ना तो कश्मीर में दंगा करने का रिकॉर्ड रहा है, ना ही बंगाल में। फिर आखिर जो है वो हिंदू क्यों भगाए गए? और हम लगातार देख रहे हैं अपने आसपास कि किस तरह से व्यवहार किया जा रहा हिंदुओं के खिलाफ, और सारी की सारी पार्टियां हो, संगठन हो, हिंदू नेता हो या संगठन के लोग हों या धर्म गुरु हों, सभी एक सुर में कह रहे हैं कि हिंदुओं संगठित हो जाओ। और इतनी मार काट देखते हुए भी हम अपने आसपास ही देख लें कि जहां पर इन जिहादियों की संख्या ज़्यादा है, वहां पर वो आपकी पूजा अर्चना करने नहीं दे रहे हैं। और आज का एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि बहराइच में दंगे हुए दुर्गा विसर्जन के दौरान उनके मस्जिदों में भी पत्थर पाए गए। उनके जहाँ जहाँ जगह है वहाँ वहाँ पे उन्होंने पत्थरों से, बोतलों से, तलवारों से ऐसी तैयारी करके रखी हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है। ये जिहादी जो है वो आपको ना तो पूजा करना देना चाहते हैं, ना आपको इस भारतवर्ष में रहने देना चाहते हैं, और ना वो दूसरे समाज में मिलजुल के रह सकते हैं। ये तो खैर मुसलमानों का इतिहास ही है कि जहाँ वो कम संख्या में होते हैं वहाँ वो दूसरे के साथ, दूसरे समाज के साथ सामंजस्य बना के नहीं रह सकते, और जहाँ पर ये ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ आपस में भी ये सामंजस्य बना के नहीं रह सकते। तो किस तरह से ये, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो जहां ममता बनर्जी की सरकार है, या जहां पे हिंदूवादी लोगों की सरकार है, वहां पे भी ये इस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं कि ना तो आपको किसी भी आपकी पूजा पाठ में वो विघ्न डालने से बिल्कुल नहीं हिचकिचा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। एक, हमारा शासन जो है वो इनके साथ अभी भी संविधान खेल रहा है, यानी इनके लिए, इन जिहादियों के लिए, इन भेड़ियों के लिए वो अलग से कोई भी कानून नहीं ला रहा है और उस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर रहा है। जैसे आपको विदित हो कि जब कश्मीर से भगाए गए तब भी मस्जिद से आवाज़ लगाई गई, बहराइच में जो कांड हुआ उसमें भी आवाज़ लगाई गई। जितने भी आप पत्थरबाजी के केस देख लीजिए, दंगे फसाद के देख लीजिए, सब इनकी मस्जिद के बिल्कुल पास से ही शुरू होते हैं और उसमें मस्जिद इन्वॉल्व होता है। तो हम उस पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। और हम क्या, जिन जिन हमने 56 राष्ट्रों को अपने खोया है, उन राष्ट्रों में भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। जैसे इन्होंने अपना कानून बनाया हुआ है और दूसरे कानून को ये मानते ही नहीं हैं। उसका एक उदाहरण है कि उच्च न्यायालय ने अभी दिल्ली में रानी लक्ष्मीबाई मूर्ति के लिए परमिशन दी, लेकिन फिर भी ये सड़क पर आए। तो ये अपने अलावा किसी का भी कानून नहीं मानते हैं। और हम एक जो हिंदू सरकारें हैं या जहाँ जहाँ पे रहे हैं वहाँ पे हम समन्वय एक नियम से चलते हैं। लेकिन मेरा दृष्टांत दूसरा है। मेरा ये है कि इतना जगाने के बाद, इतने आसपास में लव जिहाद के, देखिए कितना भयंकर है। लव जिहाद है, पत्थरबाजी है, आपका ट्रेनें बस डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और
दंगे फसाद कर रहे हैं, आपको आपका पूजन कुछ नहीं करने दे रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी हिंदू समाज सोया हुआ है। चाहे जितना आप जगा लीजिए, फिर भी जगाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत थोड़े लोग ही जाग पा रहे हैं, बाकी सब अभी भी सोए हुए हैं। तो क्या कारण है, आज हम इस कारण की विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने इतिहास में, यानी अगर हम आप देखें कि हमारे जो हिंदू राजा महाराजा हुए तो वो उनका व्यवहार किस तरह का था तो हम समझ पाएंगे। और दूसरी चीज कि जो सनातनी, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें, जिनको इतना ज्ञान था कि जो आज भी सत्य निकल रहा है, चाहे वो नासा के बारे में हो, चाहे दूरी के बारे में हो, चाहे पृथ्वी की और गणना के बारे में हो, तो हम भविष्य देखने वालों में से थे। तो हमने ये भविष्य क्यों नहीं देखा कि इस तरह की स्थितियां आएंगी तो हिंदू को कैसे संगठित किया। तो सबसे पहले हम देखें कि हम एजुकेशन में सबसे अच्छे थे। हमारे यहाँ विदेश से लोग पढ़ने आते थे, उसके बावजूद भी अनपढ़ गवारों ने नालंदा को जलाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम शुरू से जो है वो हमने अहिंसा को अपना जीवन मूल्य और धर्म के प्रति समर्पित बताया। हमने हिंसा की कहीं कोई बात नहीं की। हमारे जबकि देवी देवताओं के हाथों में तलवारें थी, उसके बावजूद भी हम इस प्रक्रिया को नहीं अपनाए। तो हमने क्या किया, आप देखिए कि जो गीता में है वो दो चीजें लिखी हुई हैं। एक लिखा हुआ है कि जब अधर्म की बात हो तो आप अपने रिश्तेदार, नातेदार, कोई भी हो, उसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है, और अगर उसके खिलाफ आपको अस्त्र शस्त्र भी उठाने हैं तो वो भी आपका जायज है, वो धर्म विरुद्ध नहीं है। दूसरी बात बताई गई, दूसरी बात यह बताई गई कि जो आप कर रहे हैं और आप जो है वो सिर्फ भगवान का भजन करते रहिए। जैसे कि आप सभी में देखेंगे, जितनी भी आपकी पुस्तकें हैं जो साल में आप पढ़ते हैं, चाहे वो नवरात्रि की पुस्तक हो, हनुमान चालीसा हो, कोई भी पुस्तक आप एक भी उठा के देख लीजिए, धार्मिक पुस्तक, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ दो बत्ती अगरबत्ती दिखाइए, भगवान की शरण में चले जाइए, भगवान का पाठ करिए और भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो है शुरुआत से ही हमारे राजा महाराजा को देख लीजिए, जो हमारे हिंद राजा हुए, पृथ्वीराज चौहान हुए, ऐसे असंख्य राजा महाराजा का अगर आप इतिहास देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि उन्होंने विरोध में आवाज तो उठाई, लेकिन उनके क्षमा मांगने पे उनको छोड़ दिया। यानी कि हमारे जो संस्कार में है वो एक तो अस्त्र शस्त्र यानी दूसरे पे प्रहार नहीं करना है बिना वजह, पहला कारण। दूसरा कारण, हमें जो है वो अगर वो क्षमा मांगता है तो हमें उसको छोड़ देना चाहिए। इसको हमने अपना बेस ही समझ लिया। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण रहा है कि ये तो जो है वो जब से इन्होंने जब ये इनका आया 1400 साल पहले इस्लाम, तो अपने ये एजेंडे पे बिल्कुल काबिज रहे। इनको शुरू से ही अपने एजेंडे में था कि हमें विस्तार करना है, हमें मुस्लिम बनाना है, लोगों को जो नहीं बन सकते उनको काटना है, ये दीन का काम है, इसके लिए जो भी अत्याचार करना पड़े वो हमें करना, ये हम वो लगातार। और आज की परिवेश में भी मदरसे और मस्जिदों से उनको यही ज्ञान दिया जाता है। लेकिन अगर आप हमें देखिए तो हमें शुरुआत से लेके आज तक भी, अगर आप मंदिरों में जाते हो, अपने घर में भी देखिए आप कि यदि घर में भी कोई झगड़ा हो जाए या बाहर किसी से झगड़ा हो जाए तो ये कहा जाता है कि छोड़ दो, प्रशासन है वो उसको देखेगा, उसके गलत कार्यों को दंड देगा। ईश्वर है, ईश्वर उसके गलत कारणों को, गलत जो हुआ है उसका दंड ईश्वर देगा। तुम बेवजह परेशान मत हो, तुम अपनी कमाई धमाई में ध्यान दो, तुम अपने बिजनेस में ध्यान दो, तुम अपनी नौकरी में ध्यान दो, अपने परिवार पे ध्यान दो।
और जो दूसरा, एक तो सबसे बड़ा कारण हो गया हमारी शिक्षा, यानी कहीं ना कहीं हमारी मूलभूत शिक्षाओं में कुछ ना कुछ फेरबदल ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हम लोगों को किताबों के माध्यम से ये बताया गया है कि हम जो है वो सिर्फ भक्ति मार्ग पे लगे रहें। और जैसे हमारे मठ मठाधीश हैं, कथावाचक हैं, इन सब ने भी क्या कहा कि सब जो है वो पूजा में ही लगाए रखा कि आप पूजा करो और भगवान आपका बदला लेंगे। दूसरा ये कहा गया कि कलयुग आएगा और इस तरह की समस्या होगी, तो भी हिंदू शांत हो गया कि भाई साहब ये तो लिखा हुआ ही है, ये तो आना ही है। पर इसका मतलब क्या है? अगर आप समझिए कि आपके बच्चे को कोई भी कह देता है, टीचर कह देता है, जूनियर क्लास का कह देता है कि ये बच्चा आपका बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, तो आप क्या करते हैं? उसे छोड़ देते हैं भगवान के भरोसे? नहीं, प्रयास करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी प्रयास करना चाहिए था। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो हमारा पुजारी पंडितों का था, जिन्होंने जब ये भारत का विस्तार हो गया महाभारत के काल के बाद, तो हमने उस चीज़ों को, अपनी धरोहर को संजोए नहीं रखा। उसको संजोने के लिए जो हमें प्रयत्न करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए। यही हमारी आदत आज भी है और हम भारत को ही बचाने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे। भारत का विस्तार तो छोड़ दीजिए, भारत को ही बचाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें जो समय समय पे ज्ञान मिलना चाहिए, जो हमें बलबूस्ट करना चाहिए, वो हमने नहीं किया। कुछ तो षड्यंत्र था हिंदू में ही, और कुछ षड्यंत्र हुआ जब आपके बाहर से मुगल आए। उन्होंने शिक्षा में भी बदलाव किया। यही रहा जब अंग्रेज आए, उन्होंने भी शिक्षा में बदलाव किया। वो जानते थे कि हिंदू अगर एकजुट है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता, किसी के मायके लाल में हिम्मत नहीं है। तो सबसे पहले है, और उसको क्या है, उसको धर्म विरुद्ध करो। इसीलिए हमने अपने आप में ही बना लिया कि हम अगर पूजा करें तो ठीक, नहीं करें तो ठीक, भगवान को मन से माने तो ठीक, मंदिर जाएं तो ठीक, नहीं जाएं तो ठीक। हमने आपको इस लॉबी में बनाए रखा, और जिसका परिणाम क्या हुआ कि हम दूर होते चले गए। खैर, अगर इसको पंडित ने भी जोड़ा होता, जैसे मान लीजिए कि हर एक जगह पे जहाँ भी मंदिर बने हुए हैं, अगर हम वहाँ भी हफ्ते में एक बार संगठित होते रहते, वार्ता विचार विमर्श करते रहते, तो भी हमारी ये दुर्दशा नहीं होती। हमने वहाँ भी जाकर के क्या देखा, सारे धर्म समान हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। इनको हमने बड़ी गूढ़ता से ले लिया। दूसरा जो हमारा नुकसान किया, जब हम आज़ाद हो गए तो गांधी ने नुकसान किया। गांधी ने इतने हिंदुओं को मरवा डाला। समय समय पर उसने मुस्लिम को सीधे समर्थन किया, उसके बावजूद भी हम उसको राष्ट्रपिता आज भी मानने को तैयार हैं। उसके खिलाफ हम चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं कि गांधी ने कितने जघन्य पाप किए, लाखों हिंदुओं को कटवा दिया, मरवा दिया, और आज हम उसको हिंदू का सिरमौर बनाए घूम रहे हैं। तो जब तक ऐसी विचारधारा को जो है वो हम मानते रहेंगे, तब तक इस तरह के लोग भी होंगे जो उसको फॉलोअप करेंगे। तो इस वजह से जो है, उसके बाद क्या रहा कि जब गांधी चले गए तो कांग्रेस आई। कांग्रेस ने भी क्या किया कि हिंदुओं का मनोबल तोड़ के रख दिया। यही काम गांधी ने भी किया था कि कभी अगर शस्त्र हिंदू ने उठाया तो या तो गांधी ने जाकर के उसको क्षमा करवा दिया, या उसके दिमाग में डाला कि मुस्लिम उसका भाई है, गांधी का भाई है। और गांधी इतना बड़ा गुरु था, इतना भ्रष्ट गुरु था कि उसकी बातों में सारे लोग आ जाते थे और शस्त्र छोड़ देते थे। इसके बाद गांधी परिवार यानी नेहरू खानदान ने क्या किया कि ऐसी ऐसी सुविधाएं मुसलमानों को बना के दी, जिससे कि हिंदू जो है वो कमज़ोर होता चला गया। क्योंकि हिंदू मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। उस समय की सरकारें ऐसी थी, बहुत सारे हिंदुओं का मर्डर करवाया इंदिरा गांधी ने। जिसने भी उठाई इनके खिलाफ आवाज़, उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई। उसके बाद समाजवादी पार्टी सरकार रही, उसने भी जो है वो कोई भी मुस्लिम कुछ भी करे, लेकिन आप थाने पे जाकर के रिपोर्ट नहीं करा सकते। तो इस तरह का व्यवहार रखा। यानी एक तो शिक्षा का था, दूसरा क्या था, दूसरा हमारे राजनेता रहे जिन्होंने हिंदुओं को
नीचे बनाए रखा। कभी अगर किसी ने सिर भी उठाया तो उसको जो है उन्होंने दबा, और हिंदुओं को जाति में बांट दिया। क्या मुसलमान में जाति नहीं होती? बहुत जाति होती, और उसमें तो बहुत बुरा असर होता है कि एक आदमी को दूसरे के मस्जिद में भी जाने की आज्ञा नहीं है। इतना खराब है, एक दूसरे के घर रिश्ता नहीं कर सकते। हमारे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आदमी जो है वो मंदिर में जा। जाति व्यवस्था हिंदुओं को जाति व्यवस्था में बार बार बता करके जातियों में हिंदुओं को बांट दिया। क्यों? हिंदू बढ़ जाएगा तो वो संगठित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा तो एक पार्टी को वोट नहीं देगा, या संगठित होगा तो ही जो है वो अपना बचाव कर सकेगा, इसलिए इस संगठन को भी तोड़ दो। तो क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी गजवाए हिंद में शामिल थी? इतने अधिकार उसने कैसे दे दिए? और इसके बाद का जो वो लाने वाली थी वो तो बहुत ही खतरनाक था, जिसमें कोई भी जो है वो हिंदू मुस्लिम कुछ भी करे लेकिन सजा हिंदू को ही होगी। बलात्कार मुस्लिम करे, सजा हिंदू की बहन बेटियों को होगी। तो ये जो चीज़ें थी ये हिंदुओं को उन्होंने कभी उठने ही नहीं दिया। और आज भी हिंदू के साथ दुर्दशा क्या है कि अगर हिंदू को एकजुट की बात कीजिए, मैंने खुद भी कई लोगों से बात की है, सबको ये है अपना ऑफिस प्यारा है, सबको काम पे जाना है। अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? एक दिन के 1 से आधे घंटे के समय में उनकी जो है वो आमदनी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की सोच भी है। खैर, ये सोच तो हमने अपने बच्चों को और खुद भी लेकर के आए हैं। हमारे पिता ने भी यही कहा, हिंदुओं को बच्चों को क्या बताया जाता है कि आप जो है वो पढ़ाई लिखाई करो, आप जो है वो आपको IAS PCS बनना है, आपको अपने परिवार को पालना है, आपको जो है वो ज़मीन जायदाद इकट्ठी करनी है। उन्होंने कभी ये नहीं बताया, और क्या बताया कि हमारे ईश्वर जो है वो सारे लोग उसमें हैं। ईसा मसीह में भी हमारे ईश्वर हैं, अल्लाह में भी हमारे ईश्वर हैं। ये जो मनोभाव है, देखिए दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं, वो हमारे अलावा कोई नहीं है और हम कह रहे हैं हमारे ही ईश्वर सब जगह है। इससे क्या प्रभाव पड़ा? इससे ये प्रभाव पड़ा कि जो भारत की जनता है या हिंदू कह लीजिए, वो दरगाह पे भी जाने लगी, उनको भी पूजने लगी, मस्जिद में भी पूजने लगी, मज़ारों को भी पूजने लगी, और सबके प्रति श्रद्धा का भाव आया। क्यों? क्योंकि हमने ही नहीं बताया अपने बच्चों को कि इस मुस्लिम लॉबी से हमें दूर रहना चाहिए, हमें सचेत रहना चाहिए। क्योंकि अगर पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में अगर कोई समस्या है तो वो ये लॉबी है। अगर हम ये बता के चलते तो आज लव जिहाद जैसी घटनाओं नहीं हो पा रही होती। और वो क्या है, वो सोची समझी साजिश की तरह उन्होंने अपना एजेंडा बना रखा है। सोची समझी साजिश की तरह वो काम कर रहे हैं कि हमें लगातार जो है, जो लॉबी मुस्लिम नहीं है उस लॉबी को मुस्लिम बनाना है। इसके तहत वो लगातार काम करते चले जा रहे हैं। और हम अपने वही, लेकिन हमने भी सबक नहीं लिया। कश्मीर का उदाहरण हमारे पास था, आज की डेट में हमारे पास बांग्लादेश का उदाहरण है, और आज की डेट में हमारे पास अपने खुद भारत का उदाहरण है कि जब ये 20% लोग हैं तो आज आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, आप तो पत्थरबाजी हो रही है। तो जब ये 60% हो जाएंगे या इनकी आबादी बढ़ जाएगी तो इसमें जो सबसे अहम रोल आता है, ये तो हमने जान लिया कि हमारे कौन से कारण थे जिसके अंदर की हमारे संस्कारों की वजह से हम अभी भी जो है वो कट्टर नहीं हो पा रहे हैं या हम संगठित नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी एक मौका है हमारे मंदिरों के पास। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास जो भी मंदिर है, बचाव का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि उस मंदिर में जाइए, उस मंदिर को ये तैयार कीजिए कि वो हफ्ते में एक दिन सभी हिंदुओं को वहाँ पे संगठित होने की आज्ञा दें, और जो पिछले हफ्ते में जितने भी अपराध हुए हैं हिंदुओं के खिलाफ उसकी चर्चा करें। उसके बाद के एजेंडे में क्या करना है सारे हिंदू भाइयों को ये जरूर करें।
जब तक आप ये नहीं कर पाएंगे, हिंदू संगठित नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें भूलने की बहुत बुरी आदत है। हमने गोधरा कांड को कब का भुला दिया, लेकिन इन्होंने गोधरा कांड को आज भी जीवित रखा है, जबकि अपराध इन्हीं से हुआ था, हमसे नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदा रखा हुआ। तो ऐसी चीज़ों को हमें भी मंदिरों में हिंदू भाइयों के दिलों में जिंदा रखना है, तभी हम संगठित हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर एक दिन चर्चा करेंगे, महीने भर बाद मिलेंगे, तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है वो एक साथ इकट्ठा हों। तो मेन मूल कारण जो मैंने आपको बताया वो हमारी शिक्षा रही, जिसकी वजह से हम इस तरह से हमारे संस्कार रहे, जो हम इस तरह के दिमाग को नहीं ला पाए। लेकिन अब ज़रूरत है हमें इन सारी चीज़ों को समझने की, जागृत होने की, हमारे मठामठी, हमारे कथावाचकों की, महामंडलेश्वरों की, कि वो भी अब ज़मीनी स्तर पे आए, सिचुएशन को समझें और सारे मंदिरों को एक करना शुरू कर दें। तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही हम संगठित हो पाएंगे और अपने विरुद्ध हो रहे अपराधों को हम दूर कर पाएंगे। क्योंकि सरकारी भी हमसे चाहती हैं कि हम जो है वो खड़े हों, और भगवान भी तभी मदद करता है जब हम अपनी स्वयं मदद करते हैं। भगवान के भरोसे रह करके, भगवान की कथा वाचन सुन करके, भगवान के गीत सुन करके आप सोचेंगे भगवान आपकी रक्षा करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। ना शासन काम आएगा, ना प्रशासन काम आएगा, कोई भी नहीं काम आएगा। ये आपने कश्मीर और बांग्लादेश में देख लिया, खुद भारत में कैराना है, बहुत जगह पे जहाँ पे हिंदुओं ने अपना घर बेच करके बाहर निकल आए हैं, भाग गए हैं वहाँ से, उन जगह भी शासन भी था, प्रशासन भी था, लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, मंदिर के पुजारियों से विनती है कि वो सुने। अगर उनको लगता है कि मेरी बात में दम है और इससे जो है वो वास्तव में हिंदू संगठित हो सकता है, जिसमें मंदिर का ही फायदा है। जितने ज़्यादा हिंदू मंदिर से जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा मंदिर की आमदनी में इजाफा होगा। दूसरा क्या है कि अगर हिंदू बचा रहेगा तो मंदिर भी बचे रहेंगे, पुजारी भी बचे रहेंगे, क्योंकि खाली एक पे अत्याचार होगा और दूसरे पे नहीं होगा, ये सोचना हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना ही आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आपके पास मंदिर हैं तो आप मंदिरों से बात करिए, वहाँ इकट्ठे होने की कोशिश करिए और वहाँ रिवीजन ज़रूर करिए कि क्या हुआ है, क्या घातक है और आपको आगे इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। और कोशिश कीजिए आसपास के जितने भी मंदिर हैं वो सब मंदिर भी एकजुट हो, जिससे कि एक साथ आप लोग एक्शन ले सके। जैसे इसमें होता है, इसमें क्या होता है मुस्लिम में कि जामा मस्जिद ही सारे, कहीं की भी मस्जिद हो उसको कंट्रोल में करता है। इसीलिए कहीं भी घटना होने पर वो उस एरिया के लोगों से, उस एरिया के मस्जिदों से लोगों को आह्वान करता है उसमें बाहर आने के लिए और कार्रवाई करने के लिए। तो ऐसे हम भी संगठित हो सकें और जब भी कोई समस्या हो हिंदू के खिलाफ तो हम उस एरिया से बाहर निकले। ये तभी होगा जब हिंदू मंदिर में होगा और मंदिर सारे आपस में एकजुट होंगे। ये प्रक्रिया करिए और यही आपके बचाव का रास्ता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर आप सचेत नहीं होते हैं तो आप जिस भी परिवार के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने प्यारे से बच्चे के लिए आप जो सारा दिन एक किए हुए मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कोई काम नहीं आएगी। कश्मीर में सबसे ज़्यादा अमीर पंडित ही थे जो भगाए गए। किसने भगाया? उनके नौकरों ने भगाया, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम जमात बहुत कमज़ोर जमात थी। तो ना उनका धन काम आया, ना शासन काम आया, ना प्रशासन काम आया, और उन्हें क्या करना पड़ा? अपने बीवी बच्चों को कत्लेआम देखना पड़ा, खुद का कत्ल होते देखना पड़ा, और बहू बेटियों के साथ रेप केस देखना पड़े, वो भी विभत्स तरीके से। तो इन सब से आप अगर बचना चाहते हैं, अपने आगे बच्चे को भविष्य अच्छा देना चाहते हैं, बच्चों को आप
अपने बच्चों को अपराध मुक्त प्रवेश देना चाहते हैं कि उनके भविष्य में जो है वो प्रॉब्लम ना हो, तो एक संगठित होइए और बीजेपी का साथ मत छोड़िए, भले ही उसमें कुछ भी कमियां हो, कुछ भी हो, क्योंकि यही एक पार्टी है जो आप और हमारे साथ खड़ी है। बाकी सारी पार्टियों का तो परिणाम आपने देख ही लिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि यूपी में अपराध बिल्कुल नहीं थे। जब से इंडी गठबंधन जो है वो विरोध में आया है या विपक्ष, तगड़े विपक्ष में आया है और यहाँ पर अखिलेश यादव की सरकार की सीटें बढ़ी हैं, तब से अपराध बिल्कुल बाहुल्य हो गया है। तो संगठित हो और बीजेपी का साथ ना छोड़े। इसी के साथ जय हिंद।